ओम शिव हरि। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान शिव और पार्वती के सुखी दाम्पत्य की 10 बातें। आदर्श दाम्पत्य जीवन की बात हो तो भगवान शंकर और भगवान राम को सर्वोच्च उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भगवान शिव और पार्वती के बीच का संपूर्ण जीवन मानव समाज को प्रेरणा देता रहेगा। इस बात के लिए कि दाम्पत्य जीवन हो तो शिव और पार्वती की तरह ही हो। और आओ जानते हैं सुखी दाम्पत्य जीवन की ये 10 खास बातें। एक है कि एक दूसरे से प्रेम। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री दक्षा या दक्षराणी को कैलाश पर रहने वाले बैरागी शिव से प्रेम हो गया तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, लेकिन पिता को यह मंजूर नहीं था। पिता ने जब एक बार उनके पति का अपमान किया तो अपने पति का अपमान उन्हें सहन नहीं हुआ और उन्होंने पिता के ही यज्ञ में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। यह सुनकर भगवान शिव को अपार दुख हुआ और क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर राजा दक्ष के यहाँ विध्वंस मचा दिया। वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन उतारकर शिव के समक्ष रख दी। शिव का क्रोध बाद में अपार दुख में बदल गया और वे अपनी पत्नी की सबको लेकर जगत में घूम रहे थे। जहाँ जहाँ माता सती के अंग या आभूषण गिरे वहाँ आज भी शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इसके बाद शिव जी अनंत काल के लिए समाधि में लीन हो गए। और नंबर 2 है विधिवत विवाह। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गंधर्व विवाह या अन्य किसी प्रकार का विवाह नहीं किया। उन्होंने समाज में प्रचलित वैदिक रीति रिवाज से ही विवाह किया था। पहली बार उनका विवाह माता सती से ब्रह्मा जी ने विधिवत रूप से करवाया था और दूसरी बार माता सती का पार्वती रूप में दूसरा विवाह भी सभी की सहमति से विधिवत रूप से ही हुआ था। एक आदर्श दाम्पत्य जीवन में सामाजिक रीति रिवाज और परिवार की सहमति भी जरूरी होती है। और नंबर 3 है प्रत्येक जन्मों का साथ। माता सती ने जब एक दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में लिया तब उन्होंने पुनः शिव को पाने के लिए घोर तप और व्रत किया। उस दौरान तारकासुर का अंत था। उसका वध शिवजी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिवजी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिवजी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई और उस योजना के तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे खुद भी भस्म हो गए। बाद में शिवजी ने पार्वती जी से विवाह किया। इस विवाह में शिवजी बारात लेकर पार्वती के यहाँ पहुँचे। इस कथा का रोचक वर्णन पुराणों में भी हमें मिलता है। शिव को विश्वास था कि पार्वती के रूप में सती लौटकर आएंगी, तो पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए तपस्या के रूप में समर्पण का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। और चौथा है एक पत्नी व्रत। भगवान शिव और पार्वती ने एक दूसरे के अलावा अन्य किसी को कभी भी अपना जीवन साथी नहीं बनाया था। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था और वही उमा, उर्मिला, काली भी कही गई। बात चाहे सृष्टि निर्माण की हो या उसे संचालन की हो या परिवार की गाड़ी हाँकने की हो, पुरुष और प्रकृति का समान रूप से योगदान देना जरूरी है।
और नंबर 5 है आदर्शग्रस्त जीवन। सांसारिक दृष्टि से शिव पार्वती व शिव परिवार ग्रस्त जीवन का आदर्श है और पति पत्नी के संबंधों में प्रेम, समर्पण और घनिष्ठता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करके उन्होंने अपनी संतानों को भी आदर्श बनाया और एक संपूर्ण पारिवारिक जीवन और उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। और छठा है पत्नी को भी दिया ब्रह्म ज्ञान। भगवान शिव ने जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था तो उन्होंने अपनी पत्नी माता पार्वती को भी इस ज्ञान को इस तरह से प्राप्त किया जाए कि यह बताया गया था। अमरनाथ की गुफा में उन्होंने माता पार्वती को अमर ज्ञान दिया था ताकि माता पार्वती भी जन्म मरण के चक्र से छूटकर सदा के लिए उनकी ही अर्धांगिनी बनकर रह जाएं। और 7 नंबर है एक दूसरे के प्रति सम्मान। वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य, प्रेम के अलावा एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जरूरी है और यदि यह नहीं है तो मनुष्य के ग्रस्त जीवन में कलह रहती है। शिव के मन में माता पार्वती और पार्वती के मन में शिव के प्रति जो अगाथा प्रेम और सम्मान की भावना है वह पूजनीय है। इससे प्रत्येक दंपति को सीख मिलती है। इसके कई उदाहरण भी पुराणों में हमें मिलते हैं कि माता पार्वती ने शिव के सम्मान के लिए सब कुछ नौछावर कर दिया तो शिव ने भी माता पार्वती के प्रेम और सम्मान में सब कुछ किया। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं और उनके सम्मान की रक्षा नहीं करते हैं तो वह दाम्पत्य जीवन आगे चलकर असफल हो जाता है। और नंबर 8 है योगी बना ग्रस्त। भगवान शिव महान योगी थे और वे हमेशा ही समाधि और ध्यान में ही लीन रहते थे, लेकिन माता पार्वती का ये तप और प्रेम ही था कि योगी बना एक ग्रस्त बन गया। ग्रस्त का योगी हो जाना जरूरी है, तभी वह एक सफल दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर सकता है। भगवान शिव के साथ उल्टी गंगा बही। कई लोग ऐसे हैं जो विवाह के बाद उम्र के एक पड़ाव पर जाकर बैरागी बनकर संन्यास्त होकर अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भगवान शिव तो पहले से ही योगी थे, सन्यासी या कहें कि बैरागी थे। यह तो माता पार्वती का तप ही था जो योगी भी ग्रस्त बन गया। कहना तो ये चाहिए कि माता पार्वती भी तो एक जोगन ही थी। पत्नी के साथ यदि 7 जन्म के फेरे लिए हैं तो फिर कैसे इसी जन्म में सन्यास के लिए छोड़कर चले जाएं। भगवान शंकर ने यह सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। और नमा है त्याग की प्रतिमूर्ति शिव और पार्वती जिस तरह एक दूसरे के प्रति निष्ठावान और त्यागी हैं, उसी तरह की निष्ठा और त्याग को सीता और राम ने भी अपनाया था। पार्वती का शिवमय हो जाना या शिव का पार्वती में ही लोप हो जाने के इसी प्रेम के चलते उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। और 10वां है सदा साथ ही रहना। अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करना। पुराण कहते हैं एक महिला को अपने पिता, भाई, पति, पुत्र और पुत्री के घर में ही रात को रुकना चाहिए। यदि अन्य कहीं रात रुकने का अवसर हो तो साथ में पिता, भाई, पुत्री या पुत्र, पति का होना जरूरी है। या तो एक आम मनुष्य की बात है, लेकिन माता पार्वती और शिव को अर्धनारीश्वर हैं, उनका साथ तो सदा से ही सदैव है
और रहेगा। हमने तो यह भी पढ़ा है कि भगवान शिव हमेशा माता पार्वती के प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उन्हें किसी न किसी की कथा सुनाकर अपना रहस्य बताते रहते हैं। इसी तरह माता पार्वती भी शिव को अपने सारे रहस्य बताती रहती हैं। अगर ये 10 लाइन्स आपको अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।